कोई बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था किसी के साथ जो ख़राब हो गया। मेरी कोशिश होती है कि जो पर्सनल चीज़ें हैं वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ना हो। जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आप हीरो बनने आए थे। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। हर बार एक अलग रोल करना चाहता हूँ और सेम ढर्रे में बैठकर आप मुझे एक ही रोल करता हुआ नहीं देख सकते। Are you an overthinker? बहुत ज़्यादा। Where we speak heart to heart and conversations flow, this is the Mehak Ankur Show. On the show today, we have a guest who is very special to me, very close to my heart. I've been a huge fan of his performance. You've seen him on small screen, big screen, on stage, as one of the finest actors that the industry has ever seen. I am so delighted to have one of the very amazing Manish Vadla on this talk show today. Hi. Thank you so much. Manish, I'm so glad that you're here on the show. इतने ज़माने से मिले नहीं थे, and I really wanted to meet you in person. And what a fantastic setting to meet and have a chat with. It's my pleasure actually. मुझे लगता है मैंने पूछा था आपसे कि मेरे उस वक्त बाल थे या तो हम मुझे कब मिले? हम लोग जो फोन पे बात कर रहे saw your message तो मैंने कहा यार ये तो महक हैं और मैंने बड़ा अच्छा हमारा बड़ा अच्छा गया था. I remember that. मैंने बहुत कहा ही है. I have to come. मनीष ने मुझे बोला आपने मुझे बालों में देखा है. Have you seen that? I also had to think like literally because you know that is one thing that I don't think कि नोटिस करते भी हैं तो याद नहीं रहता बहुत साल बाद. तो मुझे ऐसे लगता है मुझे लोग याद रहते हैं फॉर हु दे आर, जैसे उनकी सोल से आप कैसा कनेक्ट हैं. This is your personality जो आपको अंदर सी थ्रू अंदर तक ले जाती है. अदरवाइज आप उसके बाल और उसमें रह गए तो आप उसको भूल जाते हैं. जैसे इतने सालों बाद फिर जब हम लोग अभी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मतलब मनीष के साथ में ऐसा है कि बात कर सकते हैं. एंड यू ऑलवेज मेक एवरीबडी फील सो कंफर्टेबल, व्हिच इज सच अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ योर्स. थैंक यू. एंड वैसे दूसरी बात है कि किताब गिफ्ट करी थी इन्होंने मुझे, एक जो ने याद नहीं है मुझे, पता नहीं कौन सी बुक थी. आप बड़ी अच्छी बुक थी, मैंने कब But yeah, so many years have also passed, but it's so good to reconnect, and especially on, you know, when I've started my own show and, you know, you... And I got to know you're not here, आप बाहर चले गए हैं, you're settled. So happy. Thank you so much. But I think roots are always here. It's like I tell everybody that this is more like when you want to come back and connect. आप जाते हो ना जैसे दुनिया में कुछ ढूंढने के लिए, फिर आप जाते हो दुनिया भर घूमते हो, वो चीज़ खोजते हो कि आपको क्या चाहिए. आपको बहुत चीज़ें और मिलती हैं जो शायद आप खोज भी नहीं रहे थे. और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप घर चलते हैं. So this is like homecoming for me now. अरे वाह. Welcome home. Thank you so much. आपका मायका है. Then Bombay is very special for me. It was the place where I moved out of my house and stayed alone for the first time. दिल्ली में मम्मी पापा के साथ रहती थी, रेडियो करती थी, फिर यहाँ पे आके रेडियो किया. And it has some really special things and it gave me strength I never knew that I had inside of me. I think मुंबई मेरी जान. इसीलिए सब. There is a reason ना कि बम्बई पे इतनी बात होती है कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है that Mumbai is the name of a city but Bombay is actually a feeling. So अभी भी आज. Yeah, I remember that message also कि I'm in Bombay. मैंने कहा अरे वाह. है ना. मुझसे मुंबई बोला ही नहीं जाता है अभी भी. जो आपको शुरू से आदत पड़ गई है. So you know you're here and you're such a seasoned actor. बहुत सारे जो लोग इतना हैं. पुराना मत बनाओ, बहुत वेटरन. ये वेटरन नहीं बोल रही मैं, सीजन और ये सब थोड़ा सा नहीं, मैं सीख रहा हूँ. मैरिनेटेड एक्टर जो अभी पकेंगे. हाँ, yes, you can say. मगर फिर भी मतलब अगर कहा जाए कि आप इंडस्ट्री में कुछ एक साल से हैं, अब ये नहीं बताते चलो कितने साल. नहीं ठीक है, बता सकते हैं, मतलब अंदर की फीलिंग है, मेरे लोगों को तो पता ही है. हाँ. सीजन एक्टर है एंड यू नो आप स्क्रीन पे आते हैं तो पता होता है, यू नो योर स्किल वेरी वेल, यू नो कि आप प्रैक्टिस करके आते हैं, यूर अ डिसिप्लिन पर्सन एंड यू नो पीपल टॉक अबाउट दैट इन द इंडस्ट्री which is an inspiration in itself. People know your work. I think we can touch upon your work during the conversation. But what I really want to know, like I am curious, मेरे को लगता है कि मुझे जानना है और ऑडियंस को भी वो जानना बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो जानेंगे उसके बारे में कि एक एक्टर आता है यहाँ पे काम करने के लिए बॉम्बे में एंड कुछ काम मिलता है और फिर उन्हें लगता है कि अच्छा अब मेरी लाइफ सेट हो गई. How true is that? पहला ही अटैक है. ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ. मतलब हर बार लगता है कि ये मुझे मिल गया, अब तो सब हो जाएगा. मतलब स्टार्ट तो ये बहुत पहले से हो गया था. आई रिमेंबर जब मैंने आपसे जिक्र भी किया था उस प्ले का, माँ रिटायर होती है फिर रिमेंबर विद मिसेस बच्चन. तो वो हुआ था कि मुझे लगा था कि जहाँ मुझे उन्होंने एक बात भी कही थी कि आप
हम लोग जब यूएस में थे, अगर आप यूएस में एक टीवी एशिया नाम था एक उसका, तो अगर आप सेटल होना चाहते हैं यहाँ पर तो सेटल हो सकते हैं। तो इमीडिएट आंसर था नहीं मैम, मैं तो माँ बोलता हूँ मैं उनको, नहीं माँ मैं तो मुझे मेरे मन में जो था मैंने कहा नहीं मैं यहाँ पे नहीं, मैं इंडिया में ही करूँगा, क्योंकि मेरे मन मुझे तो ये था कि मुझे इसी लाइन में आना है और मुझे एक बहुत बड़ा शो मिल गया है तो सब जगह शोज़ होंगे, बट वो बहुत शोज़ हो नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स मुझे मिलते रहे। फिल्म मिली, उसके बाद प्ले के बाद ही प्रकाश झा जी की राहुल, तो हर बार मुझे लगता था कि अब तो स्टेप बाय स्टेप होते यार, यानी मुझे लग रहा है मेरी बिल्डिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऊंची है तो हर बार एक स्टेप चढ़ते 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 हर बार लगता है अब ना मैं पहुंच गया हूँ। बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, कई लोगों को लिफ्ट मिल जाती है, बट वो मेरी सीढ़ियाँ जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, और वो मुझे लगता है सबके साथ होती है। जैसे आपने पूछा कि हर बार लगता है कि कुछ हो रहा है, और वो हो भी गया है, ईश्वर की कृपा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि सब कुछ सेटल्ड है, लोग जानते हैं हर चीज़ है। बट वो जो एक अंदर का एक, हालांकि मुझे लगता है कि कलाकार के लिए सेटिस्फैक्शन तो नहीं होना चाहिए, वो एक रोल वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, घर को लेकर, चीज़ों को लेकर, आपके मन में एक चीज़ रहती है कि मैं एक सेटल हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रोल के बारे में सोचूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए सोचूंगा। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हमेशा जुड़ी होती हैं, तो पैरेलल चलती है, घर भी चलाना है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब चीज़ें भी हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वो हर किसी के साथ चलती है, यानी कि सिर्फ मैं। लेकिन एक वो होता है ना कि हाँ अब मुझे अपने बैंक में देखने की जरूरत नहीं है, वो भी सब ठीक है, वो भी ईश्वर, मैं बाकी सबके साथ जनरल बात कर रहा हूँ, बिकॉज आपने सबके लिए पूछा, तो वो सब भी, क्योंकि बीच में कभी कभी गैप्स आ जाते हैं, और वो गैप्स चाहे वो एक महीने का हो, ऐसा है कि एक बड़ा रोल मिल गया एंड फिर उसके बाद लगता है कि अच्छा सेट है, और फिर उसके बाद देयर आर सच लॉन्ग गैप्स कि काम नहीं मिल रहा है, या बोलते हैं कि आपने इतना एस्टैब्लिश शो कर लिया है कि आपके बाद आपको क्या, अब चाणक्य कर लिया आपने, हाँ चाणक्य किया, ब्रदर चैलेंज आया होगा। हाँ चैलेंज, मैं आप मानेंगे चाणक्य के बाद तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 महीने में सिर्फ काम के उसमें था, जबकि जिस दिन बंद हुआ था उसी दिन मुझे कॉल आ गया था काम का, क्योंकि वो बात फैल गई थी कि अचानक टीवी, वो इमेजिन टीवी बंद हो गया है और ऐसा हो गया, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा नहीं मैं तो अभी तो निकल रहा हूँ। लेकिन होता क्या कि जब आपको मिल रही होती है चीज, कभी कभी लगता है आपको ले लेनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जब हुआ ये था कि 1.5 महीने में 2 महीने में फिर से शुरू हो जाएगा किसी और चैनल पर, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, ऑलमोस्ट बातें हो गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो चीजें कुछ और चेंज हो गई, वो आगे चला गया। तो हर बार ऐसा फील होता है कि आप यू हैव अराइव्ड, यू आर देयर, लेकिन वो लोगों के लिए है, वो जानते हैं। आज भी मतलब मुझे चाणक्य, वो एक एक्टर को एक ब्रांड, एक नाम चाहिए, स्टीरियोटाइप हो जाता है, हाँ? हो नहीं, करना चाहते हैं लोग, अच्छा, वो आप नहीं होते हैं, लोग चाहते हैं कि आप वही रोल्स करें। अभी लेटेस्ट में गदर 2 की बात थी, तो लोग मुझसे जनरल करवाना चाहते हैं पाकिस्तानी, कि आप पाकिस्तानी। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने मेरे लिए एक वो रोल था, मैं चाणक्य भी कर चुका हूँ, पेशवा भी कर चुका हूँ, मैं कुछ और अभी भूल भुलैया 3 भी किए, वो हर बार एक अलग रोल करना चाहता हूँ, और बहुत एक सेम ढर्रे में बैठकर आप मुझे एक ही रोल करता हुआ नहीं देख सकते। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि एक एक्टर और एक ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें इतना मिसमैच है हमारी सोसाइटी में, कि एक्टर को एक रोल में देख लिया तो वो पसंद कर लिया, तो उन्हें उसी तरीके के रोल में देखना चाहते हैं। और वो सच में, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सच में ऑडियंस के लिए होता है कि वो मुझे देखना चाहता है? नहीं मुझे नहीं लगता, ऑडियंस नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, ये वो जो मेकर्स हैं, वो लोग हैं, वो आपको क्यों देख रहे हैं वैसे। जब मुझे पहली बार किसी ने जब जर्नल बनाया था, उनका थॉट तो नहीं था कि मैं पहले वाला करूं, तो उन्होंने मुझे वो तोड़ा और मुझे वो दिया। अब लेकिन क्यों करते हैं कि आप मुझे जर्नल ही या पाकिस्तानी ही बनाना चाहते हैं? मैं करूंगा, आप यहाँ पर 6-7 जर्नल्स बैठे हों, सेम यूनिफॉर्म में बैठे हों, लेकिन हर किसी का वजूद, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है। तो मैंने वहां हामिद इकबाल किया था, हो सकता है मैं वहां पे कुछ और करूं, तो मेरा कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन भाई ये वो उस तरीके की सोच जो है वो भी कास्टिंग इंडस्ट्री में उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुई है मेरे ख्याल से। नहीं, वो है तो सही, लेकिन वो आप ना वही वाली बात है ना कि आप थोड़ा सा वो डरते हैं, आप वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं ना कि यार क्या पता कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, हाँ तो घोड़ा फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, आप सिर्फ उसको वैसा ही देखते हैं। और
उस चक्कर में आप उनसे वैसा ही करवाना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं स्टार की बात करूं, ठीक है, एक्टर्स एंड स्टार्स एज अ लॉट ऑफ पीपल से आर वेरी डिफरेंट, लाइक एक्टर्स वुड वांट टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, द स्टार्स वुड वांट टू डू रोल्स व्हिच मेक देम मोर सक्सेसफुल। लाइक शाहरुख खान साहब की अगर हम लोग बात करें तो उनको एक रोमांटिक हीरो की छवि मिली हुई है, लोग उनको वैसे ही देखना चाहते हैं। जब उन्होंने वो तोड़ के कुछ और करने की कोशिश की तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक बहुत अब तो किया, अब कर लिया, थैंक्स टू यू आल्सो। व्हाट अ रोरिंग सक्सेस द मूवी। डिड यू एक्सपेक्ट कि इतना रोरिंग सक्सेस मिलेगा फिल्म को? देखिए मैं बताऊं, मैंने जितने भी काम किए मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सक्सेस तक जाएंगे। अपना काम, जैसे वो बोलते हैं ना, वो बड़ी पुरानी लाइन है कि आप बस अपनी लाइन को खींच दें, दूसरे की लाइन छोटी या बड़ी सोचने की वो ना करें। फिर वो आपने छोड़ दिया कि भैया जो मैंने करना था, मुझे लगता है कि मेरा ये सही है, मुझे उस रोल के लिए इतना देना था, मैंने वो दे दिया। मैंने ना उसमें कोई कोताही बरती, ना मैंने उसके लिए कुछ सोचा, ना मैंने अपने आप को कम सोचा या मैंने कम किया। कि मैंने, मेरी हमेशा जो मेरा हमेशा रहा है वो 100%। अगर मैंने 0.1% भी दी, ये मैंने बार मुझे बोलते सुना होगा आपने कि 0.0001% भी अगर मैं कहीं कम देता हूं तो मुझ में कमी है, वो आपको चुभता है। तो फिर मुझे चुभता भी है। अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं कहीं रहा होऊंगा, मेरी गलती रही होगी। तो जब आपके शॉट्स लेते हैं लोग तो आप बहुत बार रीटेक खुद से कराते हैं? बहुत बार तो नहीं कराता, मेरी कोशिश होती है कि पहले या दूसरे टेक में मैक्सिमम निकल जाए। उसका रीजन होता है कि आप जब अपने आप को दूसरी तीसरी बार देखते हैं, जब कैमरा लगा होता है, आप कैमरा के सामने होते हैं, वहां पे ना 50 लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपको एक टक ऐसे देख रहे होते हैं। लाइक थिएटर में जो हम करते हैं, सारे आप ही को देख रहे होते हैं। तो जब देख रहे होते हैं ना, तो आपको उनके हाव भाव से, उनकी चीजों से समझ में आ जाता है कि वो कितने इन्वॉल्व हैं। कि वो अगर वो आपको कंटिन्यू ऐसे देख रहे हैं क्योंकि वो हिल नहीं सकते क्योंकि आपका काम चल रहा है, तो लगता है कि आप सही जा रहे हैं। जैसे ही उनका ध्यान यहाँ से करते करते दूसरे टेक में ऐसे ऐसे करने लग जाए, अच्छा ऐसा, तो समझ में आता है कि आपने उनको पकड़ के नहीं रखा है। और वो थिएटर वाले ही जान सकते हैं, लेकिन पता नहीं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो कैमरा, वही ऑडियंस जो आप, अगर वो एक होल्ड बना के रखा है तो आपको जरूर देखेंगे। तो बस वही है, वही चीज है, वही चीज सक्सेस में ले जाती है। जो आपने पूछा कि सक्सेस आपने सोचा था, अगर वो सक्सेस वो कहीं रह गया है, मिस हो गया, तो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं ही कंप्लीट नहीं था। तो आप किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं अपने रोल से पहले? लाइक व्हाट, वो पूरा मुझे एक फ्लो बताइए कि लोग अपने दिमाग में वो पिक्चर जो है बनाएं और देखें कि मुझे कल बुलाइएगा एक फिल्म के नरेशन के लिए, एक रोल सुनाइएगा। आप मुझे फिल्म नरेट करेंगे, रोल सुनाएंगे, और उसके बाद मैं बैठूंगा और अगले दिन जब मैं परसों आपको मिलूंगा तो वो मैं आपको आधा रोल में ही दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ उस रोल में जीने लग जाता हूँ। मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं तो डर गया। मैंने कहा मैं देख नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा मे बी थॉट प्रोसेस वैसा चल रहा होगा। तो मे भी हो सकता है, जैसे मैं भी यहाँ आया हूँ तो मैं बिल्कुल वो हूँ, अगर मैं यहाँ पे अचानक वो उस लेवल पे आ गया तो आप बोलोगे यार ये बंदा ही अलग हो गया। वो जो एक्टर के साथ हो रहा भी चाहिए, जो लोग करते भी हैं ऑफ कोर्स। तो वो अरे रुको 4 घंटे रुको, मुझे सोचने दो, मैं रोल में जाता हूँ, वो सब भी नहीं होता। और अभी तो इंस्टेंट होता है मामला। हम जो काम करते हैं अब तो अभी की बात है, 6, 7, 8, 10 लाइंस थी, वो भी हिंदी संस्कृत में, जो मैं अभी नया कुछ कर रहा हूँ, और उसको बोलना, उसके बाद जैसी कट, इमीडिएट मस्ती, इमीडिएट वो शुरू। तो सर ये अभी कैसे, मतलब वो स्विच कैसे हो गया आपका? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस रोल को छोड़ दिया। मैंने कहा ना कि आप मुझे नरेट करें तो मैं अगले दिन आपको वो, क्योंकि मैं उस रोल को जब जीने लग गया हूँ तो वो मेरे अंदर आ गया। बस यही प्रिपरेशन है मेरा। इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी कि किस तरीके से एक्टर्स करते हैं ना। आई एम श्योर कि बड़े लोग आजकल मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत एक्टर्स को और मौके भी मिल रहे हैं, बिकॉज OTT के माध्यम से बहुत रोल्स जो हैं अलग तरीके के आ रहे हैं। एंड अभी मैं दिव्या से बात कर रही थी कुछ दिन पहले, दिव्या दत्ता से, तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे ऑथेंटिक एक्टर्स जो है उनको मौका मिलने लग गया है। आपका क्या कहना है उसके बारे में? यू थिंक दैट रियली दैट इज हैपनिंग? सच है, बिल्कुल। सबको अब आपको लोग समझ में आ गए हैं। आप कई बार देखते हैं यार ये कौन है भाई, देखा ही नहीं अब तक इनको, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता। एक अलग स्टाइल है, एक नया तरीका है काम करने का, बोलने का, क्योंकि जो नेचुरल है, मैंने कहा ना अभी यहाँ 150 करोड़ की हमारी जनता है, हर आदमी का कैरेक्टर अलग है, सबको अलग अलग बनाया गया है। तो डेफिनेटली रोल भी एक्टर भी वैसे ही होंगे ना। आप किसी को कॉपी करके, तो अच्छा हो गया ये कि तो आपको लगता है कि बड़े एक्टर्स का कुछ उस पे द बिग
जो बड़े एक्टर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आया है? नहीं 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 नहीं, mainstream? मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आएगा भी, क्योंकि वो जो अपनी जगह ले चुके हैं। अब जैसे वो बहुत सारी कंपनीज हैं, अब वो ऐसा बोल सकते हैं कि अब मर्सिडीज हो, BMW, उनको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये लेवल और है कि उनके बराबर कोई कंपनी अगर खड़ी हो जाए, वो बात अलग है। और कंपनीज खड़ी हो जाती हैं आजकल तो, और सब, लेकिन जो जिस लेवल पे है वो उनको नहीं डरना चाहिए, मुझे ऐसा लगता। तो जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आप हीरो बनने आए थे या आप एक्टर बनने आए थे? अगर आपने मुझे बालों में देखा तो आपने सोचा होगा कि ये हीरो। वैसे वो बता दें, बालों की बात हो रही है तो ये एक्चुअली ही हैज हेयर ऑन हिज हेड, हमें हर एक दिन छोड़कर ये बट ही चूजेस नॉट टू कीप इट बिकॉज़ मैं बीच में थोड़ा सा वो करवाया था, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो चोटी लगाने से वो बाल कम हो गए हैं। तो लेकिन वो भी इतने ज्यादा कम नहीं है कि वो ठीक लेकिन हो आपको पता है ना कि एक सर्वे आया था और एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया में जितनी लड़कियां, उन्हें लोग जो बॉल्ड होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल विद हेयर ऑन द हेड। तो मतलब ये सच है बात। सेवेंथ आपको किसी ने सातवें आसमान पर सेवेंथ हेवन, लेकिन आपको किसी ने कही है ये बात कभी? हाँ, ये बिल्कुल सुनी है मैंने बातें, लेकिन ये भी तो सुना है ना कि उसको बंदा नहीं मानते। मैंने अभी भी पता कि 7 लोग आ रहे नहीं थे, नहीं कि बंदा 6 लोग आ रहे थे, 6 सामने बंदे आ रहे थे और उसमें से गंजा था, एक गंजा भी था। तो 7 बंदे हुए ना? नहीं नहीं, 6 बंदे थे, गंजा था। So really, these kind of conversations are so funny. But coming back to, your thing, तो आप हीरो बनने आए थे इंडस्ट्री में? हाँ, मतलब यहाँ मुझे लगता है कि जो मैंने बताया ना कि जो 50-60 लोग खड़े होते हैं आपके आप सामने, वो सारे कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए होते हैं मोस्टली। कोई ये सोच के नहीं आता कि मैं ये काम करूंगा या वो काम करूंगा। अब इंडस्ट्री में एज एन एक्टर कुछ ना कुछ, ज्यादातर हीरो, फिर दूसरे रोल्स या बाकी उसी तरह से आते हैं। लेकिन हाँ, मैं भी ऑफ कोर्स कि मैं अगर एक्टर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ यही बनना था। मैं कोई अचानक एक्टर नहीं बना हूँ। मुझे मतलब एक्टर तो क्या ही बनूंगा मैं, मतलब इस फील्ड में एक्टर तो बनते आज भी बन रहा हूँ मैं। आप बहुत हम्बल है इसीलिए कह रहे हैं, बट देन आई थिंक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री फॉर श्योर। थैंक मनीष, बहुत बार ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि एक रोल जो है वो मिल जाता है और फिर उसके बाद में लगता है कि अब तो बस हो गया, हम शुरू करना है, फ्लोर पे जाना बाकी है, बट देन इट डजंट हैपन। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं एकदम वो नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना हो जाए ना कि जहाँ जहाँ हुआ है तो उनको बुरा लग जाए हमारे बारे में बात हाँ। करें तो अंदर से लेकिन चीज़ें पता चल जाती हैं। जहाँ आपकी बात हो रही होती है, आपके मैनेजर जाते हैं बात करने या कोई और जाता है, या खुद से पता चल जाता है कि आपको कॉल आया, कहीं से अंदर से आया कि आप कर रहे हैं ये बात, आपका तो हो रहा है, ये है वो है, सारी चीज़ें बातें हो गई हैं। अचानक फ्लोर पे जाने से पहले बीच में एक साइलेंस आ जाता है। तो आपको पता चलता है कि फिल्म तो जो है वो फ्लोर पे आ गई है, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, बट आपको कॉल नहीं आया अभी तक। और आपको कॉल नहीं आया। फिर लगता है कि शायद उस वक्त उस शेड्यूल में आपकी जरूरत नहीं थी। करेक्ट। और उसके बाद अचानक पता चलता है कि नहीं, वो तो रोल कोई और, वो वाला रोल तो कोई और कर रहा है। ये कैसे हुआ? जबकि मुझे तो अंदर से पता चला था कि वहां सभी लोग चाहते थे कि मैं करूं। ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि पैसों को लेकर बात नहीं बनी? क्योंकि सबसे पहले लोग यही सोचते हैं, अगर रोल मेरे लायक नहीं था तो मेरे बारे में सोचा क्यों गया? अगर सोचा गया तो बाद में अचानक क्यों चेंज हुआ? और चेंज भी हुआ तो फिर बताया भी नहीं गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे हम हमारे साथ तकरीबन होता है कि आप एक लुक टेस्ट भेज दें, ऑडिशन भेज दें, मिलने, जो पहले भी होता था। आजकल तो ये सब कम हो गया, अब तो मिलने जाते हैं, नरेशन हो जाता है, या हो जाती है चीजें। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि हो गया, लेकिन कोई आपको बताता नहीं कि क्यों नहीं हुआ। ये उन सब के लिए मुझे लगता है ये हम उन सभी एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी भी कर रहे हैं काम, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा कर चुके हैं और थोड़ा लगता है कि और, जहाँ उनको अभी भी लुक टेस्ट वगैरह, ऑडिशंस वगैरह दे रहे हैं, उनको एक मैसेज आ जाता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट समथिंग या नथिंग, कुछ इस बार नहीं हुआ ऐसा समथिंग, या कई बार वो मैसेज भी नहीं आता। मुझे लगता है कि वो एक्टर को, कोई भी एक्टर को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या, उसके पीछे रीजन क्या था, कहीं कमी उसके अंदर थी, उसका वो जो अंदर का एक कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं शेक हो जाता है। दैट इज सो ट्रू। अब आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से आपको उसके लिए फाइनली नहीं लिया गया है। आप तो वहां थे, आपने तो बहुत अच्छा किया था,
वो आपको पता है बहुत अच्छा किया था, आप मिलने गए, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, आगे बात पहुंची, उनसे भी जवाब आ गया, हर चीज हो गई, तो क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या रिलेशन में किसी को दे दिया, या रिलेशन नहीं अच्छा था इसीलिए दे दिया, या कोई बात बुरी लग गई, या किसी से बात बनी नहीं? बहुत सारे हैं रीजंस। Are you an overthinker? सभी हैं, मुझे लगता है एक्टर्स तो होते ही हैं, बिकॉज उनको काम करना है और तरह तरह के रोल्स करने हैं। अभी मुझे लगता है करीबन 70-80-90 रोल तो कर ही लिए होंगे, चाहे वो प्लेज में मिला के करें, तो वो हर बार 90 थॉट्स तो आए होंगे ना अलग अलग बनने के। तो यानी कितना आदमी सोच सकता है, तो वो सबके साथ होता है। और मुझे लगता है कि जो एक्टर नहीं भी है उनके साथ भी होता है, वो कितना आज मुझे कमाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे घर को ये देना है, कितनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हाँ। होती, डेफिनेटली। तो वो सारी चीजें भी हैं, तो वो क्या हो गया मुझे लगता है पता लगना चाहिए। देखिए, भगवान ही है जो आपको एक इशारे में बता देता है कि क्यों नहीं हुआ होगा, उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को लेकर। वो मेरे साथ एज ए रोल भी हुआ कि बाद में पता चलता है कि वो रोल अच्छा हुआ नहीं हुआ। अगर मैं वो कर लेता, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे चाणक्य की बात हो रही थी, अभी मैंने बाई चांस में यूएस में सेटल हो गया होता, बताइए। बाई चांस मैंने ऐसा कुछ कर लिया होता, बाई चांस वो फिल्म मेरी एक शबरी आई थी जहां मुझे एक बार और लगा था, जो 2006 में रेडी थी और रिलीज हुई 2011 में, जहां मेरे बड़े बड़े बाल थे, जो मैं हीरो बनना चाह रहा था, वो हो गया होता, तो मैं चाणक्य बनता। ये बात तय है कि जो आपके पास जो लिखा गया है वो होगा, लेकिन क्या होता मन में, तो देखिए हैं तो हम इंसान ना, वो ईश्वर का इशारा आ जाता है, लेकिन यहां से भी मुझे लगता है वो इशारा आना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। तो दैट इज वन थिंग कि आपको लगता है इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव नहीं, वो बहुत इम्प्रूव्ड है, मैं किसी को चेंज करने की बात नहीं कर रहा। वो तो आप डिप्लोमेटिकली अच्छा बोल रहे हो, जो अच्छी बात है, बिकॉज मेरा ये सब मतलब लोगों को, सबको, हमें तो चलो पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि क्या हुआ होगा, क्यों, क्या रीजन रहा होगा, ये भी मैं बताऊं, मन में होती है बातें, लेकिन मैं उनका सोचता हूँ जो मुझसे बात करते हैं। मुझे, आप मानेंगे नहीं, मुझे बहुत फोन आते हैं कि हम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हमें बताइए हम किससे क्या करें। मैं उन सब के लिए भी बोल रहा हूँ, और जो और भी काम करना चाह रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा करके आया था, तो क्या हुआ? आपका बहुत अच्छा किया हुआ जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो, ये भी एक है। लेकिन अगर आपको पता चल गया है, जैसे वो वाली बात बताऊं आपको, हमने सबने एग्जाम्स दिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं भी, जो चाहे वो जितना भी, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जब वापस लौटते हैं ना, तो सिर्फ हमें पता होता है कि हम कितना अच्छा करके आए हैं। मेरे तो वो भी ऐसे लगता था, बड़ा अच्छा करके आई हूँ मैं। नहीं, मैं बताऊं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 100 नहीं, आपको 80 तो है, 70 तो है, लेकिन आपको अंदर से पता हो यार मैंने तो 30 मार्क भी नहीं लिखे हैं, वो भी आपको पता होता। अपनी असलियत सबको पता होती है, शीशा सब कुछ आपको सामने है, आप कितना झूठे में मुंह बोल दें यार मस्त दिख रहा है, जरूरी नहीं कि आप मस्त ही दिखे, अच्छे ही दिखे। सही बात है, दैट इज सो ट्रू। तो आपके साथ कोई ऐसा रोल था कभी जो आपने किया, बट फिर उसके बाद आपको लगा कि उसे आप और बेहतर कर सकते थे, प्रेपरेशन वाइज या परफॉर्मेंस वाइज? वो तो मुझे हर बार लगता है, हर रोल के लिए, हर नेक्स्ट डे, जब मैंने कहा ना कि मैं वो उस रोल को थोड़ा सोचने जीने लग जाता हूँ, तो जब पिछले उसमें जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। अब लेकिन हर बार ये सच है ये भी नहीं है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि कितना, कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसको ऐसे करता तो ऐसा हो जाता। कई बार डायरेक्टर को आपको उतना ही चाहिए होता है, क्योंकि ही इज द बॉस, तो उनको पता है मुझे इतना ही चाहिए। आप वो 60% में ओके हो रहे हैं क्योंकि वो रोल की डिमांड है, आप उसमें पता नहीं आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज तो मैं ये कर दूंगा। वो एक करीना कपूर का रोल है जिसके बारे में करण जौहर बात करते हैं, आई थिंक कभी खुशी कभी गम का रोल है, जिसमें जब शाहरुख खान एंड जया बच्चन जी और बाकी सब लोग मॉल में मिलते हैं लंदन में, तो वहां पे एक सीन था जिसमें सिर्फ करीना कपूर हैड टू पुट हर हैंड ऑन ऋतिक रोशन शोल्डर एंड लुक सॉरोफुल। तो उसमें वो, क्योंकि वो मिलन का सीन था, लाइक यू नो दैट मम्मी पापा बहुत सालों बाद शाहरुख से मिल रहे हैं, जिसे घर निकाला दे दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू करीना, एज पर द इंटरव्यू वाज कि इट वाज, अकॉर्डिंग टू हर, वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, तो वो काफी जोर जोर से रोने लगी। करण लाइक इट्स नॉट योर परफॉर्मेंस सीन, तुम्हें खाली ऐसे दिखाना है कि तुम सैड हो, कीप योर हैंड रोल So you said it so rightly, and it's very important to understand those things also, ना sometimes कितना जरूरत है वो। उसके बाद मैं बोलूं मैं तो और करना चाह रहा था, मुझे करने नहीं दिया, लेकिन फिर वही बात, इम्प्रूवमेंट। आप अपने आप जैसे सोचते हैं कि मैं, जैसे आपने कहा रेग्रेट, मुझे रेग्रेट तो नहीं होता वैसे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उसको अपना 100% दूं। एज एन एक्टर आप अपनी फैमिली से बहुत बार जो है वो अलग रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत बार, और हर बार वो सोचते हैं कि मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि आप तो वहाँ एकदम राजा की तरह जाते हैं और ये वो, लेकिन
आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो शेड्यूल होता है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, उनको भी हर बार बताना पड़ता है कि मॉर्निंग से जाने के बाद जब आप पैकअप करके वापस आते हैं तो आपको अगले दिन की प्रिपरेशन होती है, आपके मन में चीज़ें होती हैं, आज मैंने क्या क्या किया, क्या वो सही था या सही नोट पे था। ऑफ कोर्स होगा तभी डायरेक्टर ने हाँ बोला, बट स्टिल मैं आज भी अपने डायरेक्टर से, अभी मैं कर रहा था अभी परसों नरसों में ही, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, तो उन्होंने देखा कि हाँ हाँ एकदम परफेक्ट है, कोई, मैंने कहा नहीं सर, मैं आज भी वैसा ही हूँ, जब मैं पहला शॉट दे रहा हूँ वैसे ही, कि मैं हमेशा पूछता रहूँगा, तंग करता रहूँगा आपको कि क्या और करें या ठीक है या इसको ऐसा कर लें, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा, ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं दिस इज राइट। But that is the quality of an actor who's constantly improving, working on himself. And मैंने तो सुना है कि बच्चन साहब भी अभी तक जो है वो कई बार हम देखिए आज वो हैं, आज भी हैं, वो हर जगह हैं इस सर्वव्यापी। हाँ सच में, मतलब उनकी एज में वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने सालों से ही इज रूलिंग द इंडस्ट्री, व्हिच इज अमेजिंग। एंड देन कमिंग बैक टू योर थिंग दैट यू वर सेइंग कि लगता है कि शूटिंग के दौरान तो बड़े मजे आते होंगे। हाँ तो मतलब वो देखिए, मुझे मेरे काम में एक्चुअली क्या है, मेरे लिए वो पिकनिक, मेरे लिए वो पार्टी, मेरे लिए वो एंजॉयमेंट, मेरे लिए वो बेस्ट, वो है मेरा काम। तो इसलिए मैं वहाँ इतना खुश होता हूँ, तो सामने वाला लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ एंजॉय कर। नहीं भाई, मैं अपने काम में इतना खुश हूँ कि मुझे और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। इट इज अ हैप्पी स्पेस, बहुत ज्यादा। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस इज माय वर्क। मैं हो सकता है मैं तो चाहूंगा कि मैं सेट पे ही जाऊं, अगर जाऊं जब भी। सो व्हाट मेक्स इट जाऊं एज इन, ओह लाइक दैट, ओहो अच्छा। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मेरा ये इतना अच्छा, इतना बेस्ट प्लेस है मेरे लिए वो। इमोशनल नहीं करेंगे शो पे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं तो हंस रहा हूँ। नो बट दैट आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड, और बहुत दिल की बात आपने कही है यहाँ पे। Is there something that makes you feel like a child all over again? Like what keeps the child in you alive? मैंने यही मेरा काम, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बच्चा हो जाता हूँ, वो काम के लिए मैं इधर से उधर डीओपी के पास भी जाऊंगा, एडीज के पास भी जाऊंगा, डायरेक्टर के पास भी जाऊंगा, बात मेरे जो को एक्टर्स हैं उनसे भी बात करूंगा, बाकी कैसा सही जा रहा है, ये जा रहा है, वो अच्छा है, इसको ऐसा करें, वो हाव भाव मेरे हमेशा चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पूछता रहूंगा। तो मुझे लगता है मैं बच्चा हो जाता हूँ, वरना एक बंदा जो है एक एज में है और वो क्यों पूछेगा, वो तो मुझे तो सब आता है भाई, मैं तो सब जानता हूँ, तो बस वहीं फिर वो गड़बड़ हो जाता। So when you start acting, I'm just saying from the point of view, जब आपने काम करना शुरू किया तो उसके बाद एज एन एक्टर कुछ एक रोल्स हैं जो आपको इवॉल्व करते हैं एज एन एक्टर, फिर कुछ एक लाइफ सिचुएशंस होती हैं जो आपको परिपक्व बनाती हैं अपने काम में। आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया इन योर पर्सनल लाइफ जिसके बाद यू सॉ व्हेन यू वेंट ऑन फ्लोर यू वर अ डिफरेंट पर्सन? हाँ, वो तो हमेशा आता है। चाणक्य जब मैं कर रहा था तो वो उनको पढ़ा, जो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे, बाकी सारी चीज़ें भी, वो करते करते बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिली, और ज़्यादा समझ में आया कि इसको ऐसा भी किया जा सकता है। लाइफ को सिर्फ सोचने का तरीका सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आज भी हैं। मैंने बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया हूँ ऐसा नहीं है, और वो कोई पहुँच भी नहीं सकता, इसीलिए हम इंसान हैं। तो वो आज भी गलतियाँ होती हैं, मन में रह जाती हैं चीज़ें कि इसको ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। बट इन पर्सनल लाइफ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कोई पर्सनल लाइफ में आपके कोई चेंज आया हो, या फिर फॉर एग्जांपल यू आर क्लोज टू समबडी एंड दैट पर्सन पास्ड अवे, और कोई बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था किसी के साथ जो खराब हो गया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर समथिंग इन योर पर्सनल लाइफ जो आपने सोचा था कि आसानी से हो जाएगा वो नहीं हुआ, प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ में, और फिर हाउ दैट चेंज्ड यू एज एन एक्टर? मुझे लगता है कि ये सब तो हर किसी के साथ होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो पर्सनल चीज़ें हैं वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ना एंटर करें, क्योंकि आज जब मैं आपके साथ हूँ तो आज मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी 2 साल पहले, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी। मेरी शूटिंग थी जिस दिन मुझे जाना था, उसी दिन मेरी मदर इन लॉ शी इज़ द ओनली डॉटर माई वाइफ, तो उस दिन वो चली गई और मैंने अपनी शूटिंग से एक दिन के लिए माफ़ी मांगी कि एक दिन आप मुझे छोड़ सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे एकदम लेटेस्ट याद है। मम्मी तो मेरे वो भी चले गए कोविड से जस्ट, यानी कोविड मुझे लगता है जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन वगैरह, मम्मी मेरे 1 मार्च को चले गए थे। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती हैं। मेरा छोटा भाई जहाँ से बिल्कुल मुझे चेंज कर दिया। मेरे छोटे भाई की डेथ हुई थी 2008 में,
एंड आप सोच सकते हैं कि मैं भी क्या एज का रहा हूँगा और मेरा भाई भी क्या ही मुझसे भी छोटा, 2 साल छोटा, उनकी फैमिली भी और सारी, तो वो है मन में सारी चीज़ें आती हैं, बट वो पर्सनल लाइफ को मैं प्रोफेशनल लाइफ में ले आऊँगा ना, वो कोई नहीं समझता, और मुझ में वो वैसा मैंने चेंज आने नहीं दिया। वहाँ पर भी कई जगह एक्टिंग करनी पड़ी। सो क्योंकि हर आदमी नहीं समझेगा उसको, वो अंदर से आप जानते हैं चीज़ों को, आप अंदर से समझते हैं, आप थोड़ा सा, बस यही है। और दिस इज़ लाइफ, काम करते रहो। और क्योंकि काम, मुझे लगता है कि पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, मैं आजकल ये लाइंस हिंदी इतनी ज़्यादा टफ वाली बोल रहा हूँ ना बहुत सालों बाद, तो यही है कि हम अपने काम में रहें। जो प्रोफेशन है वो आपको पर्सनल लाइफ अलाउ भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। वो तो एक मैच्योरिटी की बात है। हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमने हर किसी के साथ में आता है, आपको इमीडिएट, कई बार तो आपको सेट पे ही शूट साथ में करना भी पड़ता है वो काम, तो क्या करेंगे, शो मस्ट गो ऑन, बस वही वाली बात है, शो मस्ट गो ऑन। एंड वो उस सबके काम के साथ है, अब चाहे फिर आप किसी और इंडस्ट्री में भी काम करते हैं के साथ सकते हैं, लेकिन एक एक्टर जो कि ऑलरेडी एक बहुत इमोशनल इंसान होता है, वो उसके प्रोफेशन की ज़रूरत भी है। तो आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आप चीज़ों को बहुत सोचते भी हैं, और फिर उसके साथ जब कुछ ऐसी घटना घटती है जो आपको इमोशनल लेवल पे एक्ट करती है, तो आप डेफिनेटली जाके अपना काम अगले दिन या सेम डे करते ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से एक कोई चीज खत्म होती है और एक नई चीज शुरू हो जाती है, लाइक स्विच जैसे होता है। मैंने बताया ना कि जब मैं आपके सामने इस वक्त हूँ तो मनीष वाधवा हूँ, जब वो कैरेक्टर आता है तो वो है, वो कैरेक्टर अलाउ ही नहीं करेगा कि मनीष वाधवा की बात सुने। करेक्ट। प्रिपेयर करने में यू बिकेम अ बेटर, like you could understand that particular role a little better now because you went through some pain. नहीं, ये पेन की वजह से नहीं, कई बार खुशी की वजह से भी हो सकता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये पेन ही वो मैं ज़बरदस्ती करूं कि वो मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी, उसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, या मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया, वो भी थोड़ा ज़्यादती है। नहीं तो फिर हर आदमी बहुत कमाल का ही हो जाता, फिर तो जैसे जिसका हार्ट ब्रेक हो या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, उसको ले आओ, उसको बोलो कैमरा के सामने खड़े हो जा, तो ऐसा भी नहीं है। बस बात वही है कि आप उस पे, आप किसी को ना ये बात बता सकते हैं, आप अंदर ही रखें यहाँ पे, वो ये इस कैरेक्टर के साथ, यहाँ जो मेरा ही एक दूसरा रोल वाला कैरेक्टर बैठा है, इसके साथ आपस में कोई लेना देना नहीं है उसका। अगर वहां पर वो हंस रहा होगा तो ये रो रहा होगा, जरूरी नहीं है कि रोए, तू भैया तेरे साथ रख, तुझे बाद में डील कर लेंगे, तो उससे बाद में डील कर लेंगे। हाँ, जो आप पेन की बात कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो डे बाय डे, आप जब अपने लिए सोचते हैं, काम के लिए सोचते हैं। मैं इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, सेट पे जाने के बाद मेरा जो पर्सनल मेकअप है, तो वो मिरर रोज लेकर आता है और हर बार पूछता है, सर मिरर का काम जब हम मेकअप कर रहे थे वहीं तक था, वो रोल अब मेरे अंदर आ चुका है, वो जो हाव भाव आएंगे वो मेरे अपने ही आएंगे, वो मेरे बाल तो अपनी तंगी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, अदरवाइज कुछ देखना है या अपने आप को करना है, या जो भी बहुत सारे एक्टर्स लेते हैं, वो गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो मेरा ये होता है कि बस उस वक्त जब मैं हूँ तो वहाँ डायरेक्टर भी हैं, वहाँ पर मॉनिटर पे और लोग भी बैठे हैं, और एडिट भी होगा, रिलीज होने से पहले से 10 बार से और देखा जाएगा, तो मुझ में कोई कमी रही होगी या रहा होगा, उसको ठीक कर देंगे। तो मैं अभी से उसको लेकर नहीं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ तो सिर्फ काम कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ सिर्फ एक्टिंग का आया है, तो बाकी सब डिपार्टमेंट के लोगों का काम भी मैं अगर कर लूंगा तो फिर वो क्या करेंगे। एक चीज़ जो है वो आपसे बात करते हुए मुझे महसूस हुई, वो ये है कि आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, इन द सेंस अच्छे तरीके से, कि जब कभी कुछ कहने भी लगते हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो किसी को बुरा लगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत लोगों में नहीं होती है वो, लेकिन आपने अपने अंदर बहुत फिल्टर लगाए हैं ओवर द इयर्स। हुआ है या शुरू से ही ऐसे थे? मैं शुरू से ही कोशिश करता हूँ सब। मुझे आपको पता है कि ये परिवारों में कैसे क्या होता है, मैं परिवारों की बात करूँ, मैं क्यों बाकी किसी की बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आती भी हैं, लेकिन आप फिल्टर लगा के जी रहे होते हैं ना, हर किसी के परिवार में, मतलब बाकी आपके परिवार, आप सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ परिवारों में होती हैं सारी चीज़ें, तो सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है इंडिया का हर आदमी कहीं ना कहीं फिल्टर लगाकर, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपस में किसी को किसी की बात समझ नहीं आती, लेकिन वो भी गलत है,
वो भी गलत है मैं कहूँगा। जब अपनी दिल की बात ही ना कह पाए किसी से, तो ऐसे रिश्ते का क्या तो फिर वो दोस्ती की बात होती है कि सिर्फ दोस्त जो हैं आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, बाकी रिलेशन तो भगवान ने आपको दे ही दी है। तो फिर दोस्त, अब वहां पर भी आप दोस्ती में भी फिल्टर लगाते हैं कई लोग, और लगाने भी पड़ते हैं कई बार। क्योंकि मेरी कोशिश, जैसे मुझसे जो बात किया आपने, मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो यार। मेरी तकरीबन कोशिश होती है कि मैं, अगर मेरी वजह से हर्ट है तो मैं माफी मांग लूँ, सॉरी यार। सामने माहौल को जो है एकदम रिलैक्स बना के रखो। जबरदस्ती का नौटंकी नाटक करके कोई मतलब नहीं है। और आजकल की दुनिया में तो बहुत ज्यादा हो भी रहा है कि किसी को ट्रेंडिंग होना है, किसी को वायरल होना है, और उनको लगता है कि ऐसी कोई बात कह दें जिससे दुनिया देखे। तो बड़े ही अजीब तरीके के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अजीब बता भी रहे हैं तो पूछ भी रहे हैं तो बड़ा अजीब है ये, सच में अजीब है। मेरे पास तो ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता कि अपने आप को वायरल करने के लिए लोग क्या क्या ही कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है कि अपना काम करें, लेकिन ठीक है वो उनका तरीका है। मैं फिर भी यही कहूँ कि वो हर किसी का, वही ना कि पांचों उंगलियां सेम नहीं है, तो मैं किसी को गलत या सही कहने वाला कौन हूँ? नहीं, गलत और सही की बात नहीं है, पर जैसे मैंने ऐसे देखा है, जैसे थोड़े जो सीजन्ड एक्टर्स हैं उन लोगों को लगता है कैसे करें, बट देन इन द टाइम्स टू कम सब लोग वो कर रहे हैं, उसी तरीके से दुनिया बदलेगी भी। तो कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि आप दौड़ में पीछे छूट जाएंगे? नहीं, ये सोचना ही गलत है। ये आपका मैनिफेस्टेशन है कि मैं पीछे रह गया, ये हो गया। आप अपना काम करते रहे, वही वाली बात है ना, आप अपना काम चुपचाप शांति से करते रहे, वो आएगा जरूर, अच्छा लगेगा सबको। और सिर्फ उस तरीके से जाकर, ये मेरा अपना तरीका है। देखिए उनका तरीका सोचने का ऐसा था कि मैं इसको ऐसे कर लूं, तो वो भी गलत नहीं है, वो उनका तरीका है। अगर मेरा तरीका है कि मैं किसी को हर्ट करके या किसी को ऐसा वायरल होने के लिए ऐसा जबरदस्ती का ड्रामा करके करूं, तो मैं नहीं करूंगा। तो आप नहीं करना चाहेंगे वो कभी भी? तो आपको लोग पुश नहीं करते हैं कि अरे मनीष जी एक पीआर टीम रख लो, एक पीआर टीम है मेरी, मतलब लेकिन मैं उनको ज्यादा एक्टिव नहीं रखता हूँ। जब बहुत जबरदस्त वो मुझे बोलते रहते हैं, सर वो वीडियो तो भेज दो, सर एक कोई फोटो भेज दो। आज के लिए भी बोला कि आज का कुछ ऐसा कुछ कर लेना, कुछ कर। आपने देखा होगा मैंने फोन निकाल के कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, पता नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं भी गलत हूँ। आप जैसे लोग तो चाहिए ना दुनिया में। वरना चलेगी कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कुछ जगह मेरे बच्चे भी बोलते हैं गलत है ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा थोड़ी होता है, आपको ये लाइन हमारी ऐसी नहीं, लोग आपको देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए, फिर भी बीच में मैं कर लेता हूँ कि ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि वो भी गलत नहीं है, और मेरा अपना तरीका, वो पता नहीं, मेरा काम ये है कि मैं जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है ना, मैं उतना करूँ, उतना काम करके। वो काम अगर नहीं बोल रहा है तो बाकी जितने मैं ढकोसले आसपास कर दूंगा उसका कोई मतलब नहीं है। इतनी सारी आपने फिल्में की हैं, इतने सारे अपने छोटे पर्दे पे काम किया, स्टेज पे काम किया, तीनों मीडियम में एक बहुत ही यूजुअल सवाल लोग जो पूछते हैं कि तीनों मीडियम में आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? पर्सनली आई थिंक थिएटर है, लेकिन आप बताइए। मुझे सब अच्छा लगता है। मुझे ये मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो रोल, मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि मैं थिएटर में करने जा रहा हूँ, नुक्कड़ नाटक में करने जा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ वहाँ लोग हैं, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है यहाँ, या फिर मैं सिर्फ उसको टीवी में कर रहा हूँ या वेब में कर रहा हूँ या फिल्म में कर रहा हूँ। और मैं आपसे अगला सवाल भी पूछूंगी तो आप यही कहेंगे कि सारे रोल मुझे पसंद है, लेकिन मैं सच बता चुका हूँ। मैंने सच, जिसको मैंने आपको एक बात बताई है, आपके अभी एक बच्चा है या 2 हैं या 3 हैं या 5 हैं, आप कौन से बच्चे को बोलेंगे ये बच्चा मुझे ज्यादा? फिर भी माँ का एक फेवरेट होता है। नहीं होता, मेरा तो नहीं है। मेरा तो ये है कि हाँ उस बच्चे ने मुझे ज्यादा करवा दिया, वो बात है। देखो, चाणक्य ने मुझे ज्यादा दिया, गदर ने मुझे ज्यादा वो दिया, एक फेम दिया, नाम हर जगह, अब कहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीजें हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रोल एक मैंने किया था वो बाई चांस नहीं चला तो मैंने कुछ खराब किया था। मैंने अपना पूरा दिया था। तो एक रोल जो मतलब मे बी इट वाज फेमस, मे बी इट वाज नॉट दैट फेमस, वो कौन सा रोल था जो आपको करने में बहुत अच्छा लगा एंड यू एंजॉयड दैट द मोस्ट? मैंने सब रोल एंजॉय, पता ही था मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ है, क्योंकि मैं उसको इतना, मैंने कहा ना कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं जिस वक्त काम में हूं ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं, क्योंकि मेरे मन में ये आता नहीं, मैं वो एक्टर नहीं हूँ कि जाती पूछूं कितने सीन है, अच्छा चाहे 2 ही सीन है, अरे काम करते हैं 5 बजे यार। क्यों भाई, मैं अगर आपके पास आया हूं तो मैं पूरा दिन आपके पास हूँ। तो मन में जब मेरे ये है ही नहीं तो मैं कैसे सोचूं? तो मुझे, क्योंकि मुझे अपना वहां पे पूरा देना है, तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मैंने ये कोई कम वो किया। ये जरूर होता है कि यार मुझे इसमें और थोड़ा मिलता ना करने के लिए, तो मैं शायद करता। यानी उस रोल में नहीं, मे बी उसकी लेंथ होती, लेकिन वो लेंथ डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूँ, लेंथ डिसाइड करने वाला डायरेक्टर है। और कई बार तो आप इतना शूट करते हैं लगता है कि अरे बहुत बड़ा रोल होगा फिल्म में, और वो
हाँ थोड़ा कम निकल आता है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली नहीं होता, नहीं अब नहीं होता, वो पहले होता होगा, लेकिन अब कोशिश होती है कि जितना है, मेरे साथ तो नहीं हुआ खैर, मुझे जितना बताया गया वो होता है। तो घर में जैसे आप इतना पैशनेट है अबाउट योर वर्क एंड यू नो शेड्यूल बीइंग ऑन द सेट और यू नो आप ऑन टाइम होता है ऑन टाइम, we saw that today also, जबकि मैंने मैसेज किया था कि हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, but 12:15 पे आया। thank you so much for that and yes you're on time। तो घर वाले कभी कहते like are you like that in family life also, या घर वाले कहते हैं कि you know आपने हमें सौतेला बना रखा है और आपका काम आपका सगा है, ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन हाँ वो मेरे टाइम को, वो डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा से हिले रहते हैं कि मैंने कहा जिस टाइम फ्लाइट होती है तब तो टाइम पे पहुंच जाते हो ना, तो बाकी सारी चीजों को भी यही समझो, सिर्फ उसी वक्त वो फिल्म शुरू ना हो जाए, वहां पहुंचना है, फ्लाइट ना चली जाए, वहां पहुंचना है, तो हर काम के लिए मुझे लगता है वो एक टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये इस बारे में जरूर एक बात होती है। चलो बाकी काम को लेकर नहीं, काम को लेकर नहीं, कभी कंप्लेन नहीं होती है कि थोड़ा और नहीं, काम के लिए तो सारे वो कि अच्छा है, अच्छा करो और करो, काम के लिए कभी नहीं। तो अभी जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स हैं, आई वांट यू टू टेल देम समथिंग दैट यू हैव लर्नड एंड विद योर एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू टेल देम कि अगर आप एक्टिंग में आने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। व्हाट इज इट दैट यू विल टेल देम? मैं सिर्फ ये शेयर कर सकता हूँ कि मैं जहाँ जिस रास्ते से निकला हूँ उस रास्ते में सिर्फ ये है कि अपना जो हिम्मत जो है, अगर आप इस लाइन में हैं, किसी भी लाइन में है, हिम्मत कभी ना खोएं। वो कहते हैं ना कि मुझे वहां पहुंचना है, तो मुझे वहां पहुंचने के लिए यही रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, रास्ते बहुत हो सकते हैं। अगर मैंने 15 मंजिलें कर दी हैं तो मुझे कितने रास्ते ढूंढने होंगे। तो मुझे मेरा गोल जब एक है तो मैं उस रास्ते, उस जगह पहुंचूंगा जरूर। सब्र करना जरूरी है, हिम्मत रखना जरूरी है, और अपने आप को कंट्रोल करके 100% देना जरूरी है। आज मैं वहाँ था, फिर मेरा से ये हो गया, मैंने वो मिस्टेक कर दी, मैंने ये गलती कर दी, अगर मैं वही करता रहा तो फिर मेरा गोल तो और दूर 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 जाता रहेगा। तो मतलब अपना अर्जुन की तरह टारगेट एकदम ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो हमें सिखाई गई हैं। ऐसे सिखाने वाले तो हमारे हीरोज पहले से रहे हैं। ये हीरोज की बात तो है, अर्जुन वो बता गए हैं कि भैया ऐसे ही होगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तो अगर हम फिर भी, तो मैं तो कोई हूं नहीं बताने वाला, मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं खुद गलतियां करता हूँ, तो जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो कोई ना करे। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर ऑन द शो टुडे। आपने इतने प्यार से बात की, हमने इतनी सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड कोई ऐसी चीज जो आप शो के बारे में बोलना चाहेंगे कि जिससे आपको अच्छा लगा, या फिर मुझे महक अंका के शो में आना था। दूसरा, हमने बहुत पहले वो किया था, जब मैं बहुत स्टार्ट के पीरियड में था, मुझे याद है आपने मुझे बुलाया था। कुछ काम मैंने ज़रूर किया था, बट वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप जब भी बुलाएंगे मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। उसके अलावा भी ये शो में कुछ मज़े हैं, मस्ती है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष। आई एम सो हैप्पी फॉर यू वेयर यू आर इन लाइफ, और आपको हम दुआ करते हैं कि आप बस वो अपनी तरक्की की सीढ़ियाँ बढ़ते रहें और बहुत बहुत खुश रहें। Well, on today's episode, we had Manish Wadhwa with us, and what a delightful conversation we had. To keep watching more interesting content here, please subscribe to the channel and keep watching The Mehak Ankar Show.